Hello students, this is the second video of Unit 2. In previous video of Unit 2, that is the video number 1 and this is the video number 2. In video number 1, we have already discussed on some topics of Unit 2. In computer system, motherboard is the most important thing. The definition of the motherboard is just like a motherboard is a large circuit board that connects input, output and processing devices. That means motherboard एक बहुत बड़ा सर्किट है. सर्किट उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स और आईसी उसमें इंस्टॉल किए, उसमें फिक्स किए जाते हैं. उसको हम लोग सर्किट बोर्ड बोलेंगे. आप लोग उसको सीपीयू का जो कैबिनेट होता है ये उसके अंदर होता है. The motherboard circuit provides a pathway that allows data to pass through these components. ये कंपोनेंट्स उसके बारे में है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमको उसमें उस सर्किट में यानी कि उस बड़े बोर्ड में हम लोग फिक्स कर रहे हैं. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और दूसरे प्रोसेसिंग डिवाइसेस को उसके हेल्प से मदरबोर्ड एक रास्ता बना कर देता है. एक पाथवे, एक ब्रिज जैसा काम करता है जिसके थ्रू हम सारा वर्क इस सर्किट के थ्रू मदरबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं. दैट मीन्स मदरबोर्ड जो होता है वो सारे सर्किट्स को, सारे डिवाइसेस का जो आईसी है जिसमें वो कनेक्टेड है और चिप्स के रूप में, उस सब को कंट्रोल करता है और हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ईजिली चलाने में हमको हेल्प करता है. अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system, that is the hardware part and this operating system is the software part. It is also the most important thing of the computer system but in software point of view. The definition is just like operating system is a type of सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम खुद अपने वर्क के लिए यूज करता है. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम यूज नहीं करते. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे फेमस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, जो हम लोग भी यूज करते हैं और लगभग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो है विंडोज़. तो विंडोज़ हम लोग यूज नहीं करते, उस सिस्टम यूज करता है. हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अलग अलग टूल्स, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. जैसे MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हम लोग यूज़ करते हैं. लेकिन विंडोज़ जो है वो सिस्टम यूज़ करता है अपने सारे चीज़ को अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए. अगला लाइन पढ़ते हैं हम लोग. इट कंट्रोल्स, जो हमने बोला कि सबको कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड होता है सबको ये ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से कंट्रोल और मैनेज करता है. आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते होंगे देखते हैं शुरुआत में रिबूट अपने आप को बूटिंग करता है, वो एक एक करके चेक करता है कि सारा हार्डवेयर सही है कि नहीं. अगर कीबोर्ड खराब है तो कीबोर्ड एरर दिखाएगा, माउस अगर खराब है तो माउस का एरर दिखाएगा. यानी जब सब कुछ सही होने के बाद हमारा होम पेज आता है जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं और डेस्कटॉप के थ्रू हम बाकी अपना काम प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट लाइन और हमने जोड़ा एक, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है. क्यों? ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. क्यों ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि ये यूजर जो हम लोग काम करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे सामने है, उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन, एक ब्रिज के जैसा काम करता है. हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो रीड करता है और एप्लीकेशन सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से अच्छी तरीके से करवा के हमको आउटपुट देता है. ये हो गया एक हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मदरबोर्ड, एक सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ इसका एग्जांपल भी है. विंडोज XP, विंडोज 10, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, ये जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारा कुछ अलग अलग तरीके से सबका यूज अलग अलग है. ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और डॉस कमांड यूजर इंटरफेस है. हम लोग जैसा जरूरत होगा वैसे हम लोग काम कर लेते हैं. अगला है नेटवर्क. नेटवर्क में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन के व्यू से है. जैसे ये नेटवर्क में क्या होता है? नेटवर्क इज यूज टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन मेनी कंप्यूटर्स मोर देन
वन कंप्यूटर। जैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर किसी स्कूल में, हमारे स्कूल में अगर मतलब 20-25 कंप्यूटर है, सबको हमने आपस में ऐड कर दिया, या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें 10-15 कंप्यूटर का यूज हो रहा है, हमने सारे कंप्यूटर को आपस में अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर या फिर वायरलेस सिस्टम से। तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, काम करने का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम से जो सॉफ्टवेयर जो फाइल चाहिए दूसरे कंप्यूटर में या तो पेन ड्राइव CD थ्रू या फाइल के थ्रू प्रिंट करके मुझे देना पड़ता था, वो विदाउट इसके बिना एक कंप्यूटर का फाइल दूसरे कंप्यूटर में इजीली इस नेटवर्किंग करने के बाद यूज किया जा सकता है। तो नेटवर्क काफ़ी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि नेटवर्क का टाइप्स भी कुछ है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क। ये अगर काफ़ी स्मॉल हमारे बिल्डिंग है, कम एरिया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। फिर इससे कुछ बड़ा है तो हम लोग उसमें कैंपस एरिया नेटवर्क कैन यूज कर लेते हैं। उससे कुछ बड़ा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। अगर बहुत बड़ा है अक्रॉस द कंट्री या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग वैन वाइड एरिया नेटवर्क यूज कर लेते हैं। मतलब नेटवर्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, अगर ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम एक से ज़्यादा है तो बहुत ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा शेयरिंग काफ़ी ईजी होता है। और इसका बाद में हम देखते हैं, एक है नेटवर्क अगर एक्सपेंड करें तो इंटरनेट तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं इंटरनेट क्या है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में नेटवर्क कर दिया, मतलब आपस में लिंक कर दिया, जोड़ दिया, तो हम उसको बोलते हैं ये इंटरनेट है। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, या हर दिन इसमें नए नए कंप्यूटर्स और अलग अलग डिवाइसेस, इसमें डिजिटल डिवाइसेस जिसमें हम लोग अपना स्मार्टफोन को भी कह सकते हैं, सबको उसमें ऐड करते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। और इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वी कैन सर्च एवरीथिंग एज वी रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना है, वो भी टाइप करें, उसको डिटेल हाजिर है। और किस चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानना है आपको, उसमें टाइप कीजिए, उससे मिला जुला जो भी पेजेज होगा वेब पेजेज में सर्च करके इंटरनेट के थ्रू हम लोग इजीली देख सकते हैं। और इंटरनेट में सिर्फ सर्चिंग ही नहीं, वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। और आजकल तो जो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस या और भी कुछ, ये सारा कुछ इंटरनेट का ही देन है, और इसके चलते ही ये सब पॉसिबल है। और इंटरनेट का प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज बताया भी है। और अगला है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या हो गया? ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, कोई भी इसको यूज कर सकता है। जिसके पास कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन है वो उससे कनेक्ट करेगा, इंटरनेट को कनेक्ट करेगा और उसका यूज करेगा। लेकिन इंटरनेट क्या है? इसमें ये इंटरनेट जो है ये भी यूज कर सकते हैं लोग इंटरनेट के जैसा ही, लेकिन इसमें सबको अथॉरिटी नहीं है। जब मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे सेल है, हमारे बोकारो में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर इसका एम्प्लॉय अगर कोई आपस में कम्युनिकेशन करना चाहे जो सिक्योर पैनल के थ्रू हो, तो वो अपने वेबसाइट के थ्रू एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा, जो इन लोगों को ऑथराइज दिया जाएगा कि आप इसमें ईमेल भेज सकते हैं या कुछ इसका फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। तो इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? Within in a company, if a network is established to share some files or some messages or emails, but it is only eligible for the employees of that particular organization, that is called intranet। और बाहर से किसी को ऑथराइज नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर सकता है। इंटरनेट और इंटरनेट में यही मेन डिफरेंस है। तो कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया है, अब और भी कुछ है, इसके पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग अब अगले टॉपिक में बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऐसे तो बहुत सारा पार्ट्स है, बट सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स in which all the parts are included we have discussed here. The first part is input devices. What is the meaning of input devices? Input devices are the type of devices by using that we can enter or feed the information inside the computer system. For the example, keyboard, mouse, scanner, etc. इसका मतलब यह है कि इनपुट डिवाइस का यूज़ करके हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फीड कर सकते हैं। कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड के थ्रू अपने अल्फ़ाबेट या टेक्सचुअल मैसेज डाल देते हैं।
या अगर हम कोई इमेजेस डालना चाहते हैं तो स्कैनर के थ्रू उसमें इंसर्ट कर देते हैं। माउस के थ्रू अगर कोई हम लोग कमांड देना चाहे वो इंसर्ट कर देते हैं। ये सारा इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट वन इज, ऐसे माउस को कहीं कहीं पॉइंटिंग डिवाइसेस भी बोला गया है, बट वो इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही रहेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are the type of devices by using that we can take the output from the computer system after the processing. For example, the most result are taken with the help of monitor, so that the monitor is the best example of output device. Another output devices are printer, a speaker, because we can take the data from this one. स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस में आएगा, क्योंकि उससे भी हम लोग उसका साउंड जो कंप्यूटर सिस्टम प्ले होता है उसे बाहर लेते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो भी डेटा हम लोग अगर कंप्यूटर सिस्टम से बाहर की तरफ लेते हैं, वो विजुअलाइज हो या फिर प्रिंट के रूप में हो या फिर साउंड के रूप में हो, सारा आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन इज सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग इज द मेन unit of the computer system. It is used to control all the activities of the computer system. जितने भी डिवाइसेस हैं वो सीपीयू ही कंट्रोल करता है कि कैसे किसका फंक्शनिंग कैसा होना चाहिए। और सीपीयू के अंदर ही मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर ही मेमोरी होता है, जैसे रोम रैम ये हम लोग यूज़ करते हैं, सारे सीपीयू के अंदर होते हैं। अगला टॉपिक जो मदरबोर्ड है, वो तो हमने पीछे इसी वीडियो में आगे मैंने पिछले कुछ टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि मदरबोर्ड क्या है। एक तरह का सर्किट है, इसमें सारे आईसी को, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, जो भी डिवाइसेस है उनको इसमें अटैच किया जाता है और यही कंट्रोल करता है सबको। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या, अगर मान लीजिए कुछ हमको अलग से उसमें अटैच करना हो कंप्यूटर सिस्टम में, कुछ अलग अलग डिवाइसेस, तो उसको कैसे अटैच करेंगे? तो एक्सपेंशन स्लॉट दिया रहता है मदरबोर्ड में, उसके थ्रू करते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। एन एक्सपेंशन कार्ड इज ए सर्किट बोर्ड दैट कैन बी अटैच्ड टू मदरबोर्ड टू ऐड सम फीचर्स टू योर कंप्यूटर। मतलब एक तरह का एक्सपेंशन कार्ड सर्किट बोर्ड जो है मदरबोर्ड में ही अटैच किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में कुछ अलग से फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वीडियो कार्ड, जो कि वीडियो मैसेजिंग देखने के लिए मॉनिटर पे यूज होता है, या एनआईसी जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, जो कि नेटवर्किंग करने के लिए यूज होता है। इसको भी हम लोग इसी के साथ अटैच करते हैं और इसमें एक स्लॉट दिया रहता है, उसके थ्रू हम लोग अटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। आप लोगों को स्टोरेज बारे में समझाइए, जैसे पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर द टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट इज और दोज आर यूज्ड टू स्टोर सम डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल्स एंड एनी अदर मीडिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें जो भी डेटा यूज होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, उसको जब चाहे, जहां चाहे, जिस सिस्टम में चाहे हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये स्टोरेज डिवाइस में इंटरनली स्टोरेज भी होते हैं, जो हार्ड डिस्क है। अगर एक्सटर्नली स्टोरेज का बात करें तो सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है, वो भी है। उसके थ्रू भी हम लोग डेटा को स्टोर रख सकते हैं, जो फ्यूचर में काम देगा। मान लो कोई सिस्टम खराब हो गया तो हमारे पास डेटा तो रहेगा, बाद में किसी और सिस्टम में उसको हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज पोर्ट्स एंड कनेक्शन। अब मान लीजिए सिस्टम तो हमारा पार्ट है, सिस्टम बन गया, इसके अंदर सारे पार्ट्स इंक्लूड हो गए। अब उसको हमको अलग अलग तरीके से यूज करना है दूसरे सिस्टम में, क्योंकि ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं इसका वर्क तो होगा, तो उसके लिए ये पोर्ट्स एंड कनेक्शन है। कनेक्शन दूसरे डिवाइसेस को कैसे देंगे? कुछ तो पोर्ट्स होना चाहिए जहां से कनेक्शन दिया जाए, तो उसके थ्रू ये है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए पोर्ट इज ए चैनल थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि ये पोर्ट जो है एक तरह के चैनल के जैसा काम करते हैं, मतलब ब्रिज के जैसा, इंटरेक्शन के जैसा काम करते हैं, जिसमें डेटा को ट्रांसफर करते हैं। किसके थ्रू? तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपस में डेटा को एक्सचेंज करते हैं। एंड द प्रोसेसर, और प्रोसेसर का मतलब क्या है? सीपीयू। जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड से कुछ मैसेज टाइप किया, हमको तुरंत वो मॉनिटर पर दिखता है, लेकिन तुरंत तो दिखता है, लेकिन ये सारा काम एक्सचेंज का थ्रू, यानी इसके थ्रू
पोर्ट कनेक्शन के थ्रू सब कुछ हो जाता है। जैसे इनपुट किए तो इनपुट डिवाइसेस से आ गया, प्रोसेसिंग हुआ यानी कि सीपीयू में गया, वहां से आउटपुट डिवाइस में आ गया। मतलब तीनों के कोऑर्डिनेशन में डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, इसलिए वो हमको जल्दी दिखता है। एग्जाम्पल क्या होगा, यूएसबी पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हमको कीबोर्ड को अटैच करना है, तो कीबोर्ड को कैसे अटैच करेंगे, वायर तो नहीं आता है कि जैसे बल्ब है उसके थ्रू अटैच करते नहीं, उसको देखिए कि यूएसबी केबल जैसा आता है, उसको हम लोग जो पोर्ट होता है कंप्यूटर सीपीयू में उसमें अटैच कर देते हैं और धीरे तो आसानी से इनपुट डिवाइस को एक्सेस कर लिया। उसके बाद मॉनिटर का भी एक देखिएगा, उसके पीछे से भी उसका भी एक केबल होता है, उसको भी हम लोग सीपीयू में अटैच करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस का केबल हो गया। अब ये दोनों को इसके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा ताकि हमको डेटा आसानी से प्राप्त हो और मिले। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।